नमस्कार। इस लेक्चर में अपन यहाँ पर बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन, बोल तो डेटा संचार। डेटा संचार के बारे में बात करें तो डेटा संचार दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के सेंटर्स के बीच में जो डिजिटल या जो एनालॉग डेटा का स्थानांतरण होता है, जिससे वो आपस में यहाँ पर जुड़ता है। जो भी डेटा है वो या तो डिजिटल फॉर्मेट में होगा या फिर वह एनालॉग फॉर्मेट में होगा, और जो ये आपस में जुड़ा रहता है उसको यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर इसके बारे में यहाँ पर बात करें कि जो डेटा कम्युनिकेशन है, इसके लाभ के बारे में बात करें तो ये जो अपने डेटा है उसको फिजिकल रूप में यहाँ पर इसमें भेजने के लिए और डेटा को तैयार करने के लिए इसमें यहाँ समय की बचत करता है। आगे बात करें तो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको भी यहाँ पर संग्रहण करने की क्षमता इसमें रखती है। फाइलों की सूचना की जो रहती है उसको स्पीडली यहाँ पर ये रिसीव करने के लिए होता है, और इसको कहीं नकल वगैरह इमेज बचाने के लिए भी ये रहता है, और उसमें खर्च भी कम होता है। अब बात करते हैं अपन जैसा कि इसकी कम्युनिकेशन के प्रकार की। यहाँ पे अगर अपन देखें जैसा कि तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, बोल तो संचार चैनल, इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। जैसा कि अपन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला आता है यहाँ पर वह है सिंप्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं तो जो सिंप्लेक्स हैं इसके अंदर की एक रहता है, जैसा कि यहाँ पर जैसे कोई भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब ये यहाँ पर जो है पॉइंट ए, ये यहाँ पर सेंडर है और ये यहाँ पर ये रिसीवर हैं। इसमें अगर बात करते हैं इसमें जो डेटा है उसका डेटा का प्रवाह सिर्फ एक ही तरफ होता है। इस तरह से यहाँ पर ये एक ही साइड में इसका रहता है। इसके बारे में जैसा कि अगर बात करें बोलते इसको वन डायरेक्शन, इस तरफ जैसे कि अपन देखते हैं कि रेडियो स्टेशन से जो रेडियो में जो सिग्नल आता है वो जो श्रोताओं के पास पहुंचता है उसे श्रोताओं को वापस उन्हीं रेडियो स्टेशन के पर उसको ट्रांसफ़र वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक बार जो वॉइस बोली गई है उधर दूसरे वॉइस समझेगा, अपन इसको यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जो सिग्नल दिशा है वो अपन यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जैसा कि आपने इसमें देखा कि यहाँ पर जो इसकी दिशा है सिर्फ वो एक दिशा में है। आगे यहाँ पर जैसा कि अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे वह है जैसा कि आप डुप्लेक्स। आप डुप्लेक्स अगर के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, जो आप डुप्लेक्स हैं इसके अंदर जो प्रेषक, जैसे मानो कोई ए है, ये कोई सेंडर है और ये बी कोई यहाँ पर रिसीवर है, ऐसा मान के चलते। इसके अंदर जो रहता है इसमें डेटा की प्रवाह की जो बात करें तो ये दोनों दिशा में होता है, बोलते ये दोनों दिशा में यहाँ पर ये होता है। परंतु यहाँ पर बात करें तो एक समय में किसी एक ही डेटा का प्रवाह यहाँ पर हो सकता है। जैसा कि कोई भी जो अपना डेटा है या तो वो इधर ही जाएगा या फिर वह इधर ही जाएगा, पर एक समय में एक ही होगा। अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स होता है यहाँ पर जैसा कि टेलीफोन लाइन, या फिर अपन यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर ओके टॉकी, इस तरह से। आगे बात करें नंबर 3, जैसा कि इसका होता है यहाँ पर फुल डुप्लेक्स चैनल। इसके बारे में बात करें तो जो ये होता है इसके अंदर कोई भी जैसा कि ए और बी कोई पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ पर ये कोई सेंडर है और ये यहाँ पर रिसीवर है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंडर हैं ये जब इसको भेजेगा तो ये रिसीवर हो जाएगा,
और ये यहाँ पर ये इस तरह से इसका सेंडर का काम करेगा और रिसीवर का काम करेगा। पर जब यहाँ पर दूसरा जो होगा वो यहाँ पर से इसी समय कोई भी डेटा को यहाँ से वापस सेंड कर सकता है, मतलब ये दोनों साइडों में कर सकता है, वो भी सेम टाइम पर यहाँ पर कर सकता है। जब ये इधर भेजेगा तो ये सेंडर होगा और ये रिसीवर होगा, और जब ये यहाँ से वापस भेजेगा तो फिर ये यहाँ पर ये रिसीवर हो जाएगा। मतलब कि एक चैनल को डेटा का पूरा दोनों दिशा में एक साथ हो सकता है, एक ही समय में डेटा ए वो बी यहाँ पर इसमें एक दूसरे में आ जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर ये रहते हैं। आगे बात करें इसकी जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र जो स्पीड है, यहाँ पर सूचनाओं की जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है, ट्रांसफ़र स्पीड, इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो स्पीड है ये यहाँ पर बिट्स एंड वर्ड्स कि यहाँ पर इसमें मापा जाता है। जो इनकी स्पीड है वो किस में मापी जाती है, या तो यहाँ पर बात करें बिट या फिर वर्ड, इस तरह से यहाँ पर इनकी रेट्स को मापा जाता है। और इसकी बात करें तो एक सेकंड में स्थानांतरण बिट्स की गति को अपन बिट रेट कहते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो एक सेकंड में ट्रांसफर्ड बिट, जो भी बिट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर बिट रेट कहते हैं। और एक सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितनी बार होता है इसे बोर्ड कहते हैं। यह होता है कि एक सेकंड में सिग्नल जो है सिग्नल चेंजेस मतलब परिवर्तन जो होता है वो कितनी बार होता है, उसी को अपन यहाँ पर वॉट्स बोर्ड रेट कहते हैं। ये इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर अगर इसके मीडियम के बारे में बात करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के मीडियम के बारे में बात करें, जैसा कि डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, ये जो एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक का जो डेटा का प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी को अपन डेटा कम्युनिकेशन लाइन या फिर डेटा लिंक कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर, जैसे मानो ये कोई भी यहाँ पर है, ये इसका टर्मिनल है और ये यहाँ पर इसका कंप्यूटर है, तो इसका जो आदान प्रदान है इसी को यहाँ पर ये मीडियम होता है। इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर जैसा कि अपन दिया होता है यहाँ पर नंबर 1, जिसे अपन बात करते हैं सबसे पहले कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल केबल के बारे में बात करते हैं, ये एक हाई मतलब उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी की संचार के माध्यम हैं और ये ज़मीन या समुद्र के अंदर यहाँ उसको ले जा सकते हैं। जैसे जो कोएक्सियल केबल हैं, इसके केंद्र में ठोस तार होता है जो अब कुचालक के चारों, हाँ जो अपन बात करें यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर ये गिरा रहता है। और इसके अंदर ऊपर की जो तार की जाली बनी होती है, जिसके अपन ऊपर कुछ कुचालक यहाँ पर परत रहती है, जैसे टेलीफोन के तार की तुलना में ये इसको यहाँ पर महंगा होता है। जैसा कि अगर इसके बारे में बात करें कोएक्सियल केबल के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह होती है। यहाँ पर से ये इस तरह से, फिर ये इसके ऊपर दूसरी, यहाँ पर फिर यहाँ पर इसके ऊपर बात करें, फिर ये एक दूसरी रहती है,
फिर यहाँ पर इसके ऊपर और रहती हैं इस तरह से। यहाँ पर ये दी हुई है। इसको यहाँ पर जो रहता है तो इस तरह से यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में अभी बात करें तो जो ये अंदर वाला है ये होता है यहाँ पर कॉपर वायर। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये होता है यहाँ पर कट साइड आइसोलेशंस। और यहाँ पर बात करें तो ये होता है यहाँ पर कॉपर मैश। और इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो होता है यहाँ पर आइसोलेशन। इस तरह से यहाँ पर ये केबल कोक्सियल वाली केबल रहती हैं। इसके बारे में बात करें आगे, दूसरा नंबर वो है स्टैंडर्ड टेलीफोन। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक व्यापक रूप से उपयोग में होने वाली डेटा कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसके ज़्यादा प्रभाव के रूप में यहाँ पर होने के कारण ये इसे जोड़ना सरल तरीका है बड़ी मात्रा में टेलीफोन केबल को यहाँ पर उपलब्ध करवाने के लिए भी इसको ये 2 तांबे के तार होते हैं जिन पर कुचालक की एक परत चढ़ी होती है। आपने देखा होगा कहीं ब्रॉडबैंड वगैरह लाइन रहती तो वो इस तरह से रहती है यहाँ पर, जैसा कि ये इस तरह से। अब इसके ऊपर एक आवरण रहता है, यहाँ पर देखें तो इस तरह से, और इसके अंदर से इस तरह के 2 तार रहते हैं। ऐसे यहाँ पर 2 तार रहते हैं, ये जिनके गुच्चालक एक तरफ पर यहाँ पर इसके ऊपर रहती है जी, ये नहीं, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का करंट वगैरह यहाँ पर नहीं लगता है। आगे बात करें अपन नंबर 3, तो यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में। अगर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में बात करें यहाँ पर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसके बारे में बात करें तो कि इस सिस्टम में सिग्नल खुले जगह से होकर रेडियो सिग्नल की तरह संचारित रहते हैं। ये स्टैंडर्ड की जो टेलीफोन लाइन है या कोक्सियल केबल की तुलना में हाई स्पीड की रहता है और इस सिस्टम को डाटा सीधी रेखा के गमन करती है तथा एंटीना की आवश्यकता होती है। लगभग 30 मीलों तक रिले स्टेशन की यहाँ पर इसमें ज़रूरत होती है। इस तरह से इसको यहाँ पर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पर विस्तार एम्पलीफाइड यहाँ पर भेजा जाता है। एक तरह से यहाँ पर ये नेटवर्क की तरह रहता है, जैसा आपने इसमें देखा होगा। आगे इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कि अच्छा वर्षा, धूल, बर्फ आदि खराब वातावरण की प्राप्त होने की इसका टेलीविज़न प्रसारण सेलुलर नेटवर्क में भी यहाँ पर इसका उपयोग होता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो बहुत से लगे रहते हैं जगह जगह नेटवर्क, इस तरह से इसके यहाँ पर डमले से यहाँ रहते हैं, इधर कभी यहाँ आगे ऐसे इस तरह से लगे रहते हैं साइडों में अलग अलग दिशाओं में, जिससे वहाँ पर फिक्स उसी डायरेक्शन में ये भेज सकते हैं इस तरह से। आगे बात करें नंबर 4, इसको बोलते हैं जैसा कि उपग्रह संचार, बोले तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के बारे में अगर अपन बात करें तो जो सैटेलाइट हैं ये उपग्रह संचार की तीव्र स्पीड का एक माध्यम है। सैटेलाइट आपने देखे होंगे, जो सैटेलाइट हैं वो कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि यहाँ पर ये कोई बैंड है इस तरह से, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये
रहता है। इसके बीच में यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पर इस तरीके से जो है यह यहाँ पर जो दिया गया है ये है सिग्नल स्टेशन, और यहाँ पर ये भी जो दूसरा है ये भी यहाँ पर सिग्नल स्टेशन, और जो सैटेलाइट होता है वो यहाँ पर लगा रहता है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सैटेलाइट। इस तरह से रहता है क्योंकि ये जो है ना अंतरिक्ष स्थिति में जो उपग्रह की ज़मीन पर स्थित सैटेलाइट के यहाँ पर अपन इसको यहाँ पर भेजते हैं और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। तो दूसरी ज़मीन पर जो भी सिग्नल में दूर अवस्था में रहता है उसको पुनः भेजा जाता है, सिस्टम को विशाल तक गति से दूर तक भेजा जाता है, इसलिए उपग्रह टेलीफोन, टीवी तथा इंटरनेट के लिए यहाँ पर इसका उपयोग होता है। आगे बात करें यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, नंबर 5 है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं यहाँ पर प्रकाशीय तंतु। इसके बारे में बात करें, प्रकाशीय तंतु एक नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल इसमें यूज कर रहे हैं। इसके लिए बात करें तो जिसके धातु के तारों को केबल की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु से उपयोग में लेकर बनाया जाता है। ये धातु की तुलना में काफ़ी हल्का, बाकार में कम रहता है, जैसा अपन इसमें देखते हैं कि शोर ये कम, बैंडविड्थ अधिक यहाँ पर ये प्रदान करता है। इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए भी होता है। जो है इसका यहाँ पे जो उपयोग के बारे में बात करें तो इसका टेलीकम्युनिकेशन और यहाँ पर नेटवर्क के लिए भी इसका यूज करते हैं। और इसके बारे में बात करें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार सिद्धांत पर यहाँ पर ये काम करता है। इस तरह से यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं।